तो हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। ओके, जो कि यह सारांश हर साल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो इसका हम जानेंगे सारांश, और इसका लिखना होता है आपका अधिकतम शब्द 80 शब्द। ओके, थोड़ा देखते हैं इसको कैसे आता है ये एग्ज़ाम में। देखो, ये मेरे पास एक मॉडल पेपर है। देखो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहादुर अथवा लाठी कहानी का सारांश, ठीक है ना, आया हुआ है, जो कि आता है 5 नंबर का आता है। चाहे आप सारांश करो, चाहे आप ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य करो। ठीक है, चाहे सारांश करो चाहे इसका उद्देश्य करो, और इन दोनों में से किसी एक का करना है, और इसमें भी इन दोनों में से किसी एक का करना है। ठीक है, तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश देखेंगे ठीक है, फिर हम अगली वीडियो में जानेंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। देखो, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 6 में आता है ये। ठीक है, और इसका देख लो, शब्द सीमा कितना है, अधिकतम 80 शब्द। लेकिन 80 शब्द कहा है तो आपको लिखना है कम से कम 120 शब्द या 130 शब्द। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए चलेगा। ठीक है, देखिए इसका देखते हैं हम सिंपल भाषा में। पंचलाइट कहानी का सारांश आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, नंबर 1 को आपको नहीं डालना है। ठीक है, इसको लिखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश, डालेंगे हेडिंग, इसके पास से आपको लिख देना है। क्या लिखना है इसके अंतर्गत, देखो आप, कहानी में बिहार के एक बिछड़े गांव के परिवेश। देखो, एक बात इसमें और है, इस पंचलाइट कहानी के जो लेखक हैं, अगर ये स्टार्टिंग में लिख दिया जाए तो और भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा उसको दिखाता हूँ अभी। तो देखो, तो ये है पंचलाइट कहानी के लेखक आपको हो जाएंगे श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ठीक है, इनके लेखक हैं। और देखो, ये पंचलाइट कहानी के पात्रों का परिचय, जो कि पंचलाइट कहानी में कौन क्या है। जैसे देखो, ये गुलरी काकी है, तो ये एक मुनरी की माँ है। मुनरी कौन है, तो ये आपका ये है। ठीक है, और ये गोधन कौन है, तो यहाँ पे ये है। तो ये आपका एक कहानी का परिचय है, जो कि कहानी में कौन क्या है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये आपका कुछ है, और ये बताया गया है कौन क्या है। जैसे हम देखो, रुदल शाह मुर्गैन, ये कौन है, ये कीर्तन मंडली का सदस्य है ये, इस टाइप से। ठीक है, इसको आपको नहीं करना है, बस आपको समझना है। ठीक है, और आप स्टार्टिंग में लिखेंगे लेखक श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे। अब इसके बाद से यही यहाँ से ही कर देंगे स्टार्ट। चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन आप लिख दोगे तो और बढ़िया रहेगा। ओके, देखो, कहानी में बिहार की एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक है, इस कहानी का सारांश आपको देना है। आप कब दे पाओगे, जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी। खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, अब देखो, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि
शुभ कार्य को करने, या देखो कुछ गलती हो गई है, ठीक है, जो गलती मेरे से हो चुकी होगी तो उसको मैं साफ साफ काट दे रहूँगा, ठीक है। आपको इसको नहीं करना है। करने को से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, ठीक है। अब इसके बाद से देखो पूर्ण विराम। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन। ओके, यहाँ देखो जलाएगा कौन, यहाँ से यहाँ से देखो, फिर ये देखो, सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या लिखेंगे, आपका देखो ये कहानी का सारांश लगभग 1.5 पेज में होना चाहिए, ठीक है, कम से कम, ठीक है। देखो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद देखो, वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। ओके, फिर इसके बाद से देखो, शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। ओके, इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। पूर्ण विराम। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। ओके, जला सकता है। फिर इसके बाद से वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पूर्ण विराम। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ, देखो यहाँ पे लिखना है इसको इन्वर्टेड कामा में, और चाहते यहाँ से यहाँ तक इसका ब्लैक पेन से लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ताकि नज़र यहाँ पे साफ जाएगी। पहले तुम्हारा साथ खून माफ, पूर्ण विराम, खून खूब गाओ सलीम का गाना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप ब्लैक पेन से लिख लेना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। देखो बस इतना ही आपको करना है, बस इतना ही आपका हो गया ख़त्म। देखते हो और आगे तो ही नहीं अब नहीं। देखो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में पंचलाइट कहानी का सारांश, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा गया है इसमें, फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। तो यही आपका लाइन, इतना यहाँ लाइन इसमें ऐड करना है, यहाँ पहले ऐड कर देना है, जोड़ देना है। फिर उसके बाद से आपको लिखना है कहानी से लास्ट तक, जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। आज के इस वीडियो में हमने बताया पंचलाइट कहानी का सारांश, ठीक है, और ये 5 नंबर का आता है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।